एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर के जो भी रिमेनिंग एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस बच गए थे। इसकी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, तो इसीलिए मैंने सोचा जल्दी से इसकी भी वीडियो बना देते हैं। तो यही क्वेश्चंस आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी जस्ट वन सेकेंड, ठीक है, Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में पूछ लिया गया है। हमें पता है मैग्नीशियम एक बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो ये क्या करता है, आसपास एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है उसके साथ रिएक्ट करके ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनाए रखता है ना। तो मैग्नीशियम के बाहर से अगर ऑलरेडी एक लेयर बनी हुई है तो वो हमें प्रॉपर रिएक्शन कैसे ही शो करेगा, है ना। जो हम बर्निंग कर रहे हैं उसकी और जो हमें फाइनल प्रोडक्ट देखना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट कलर का पाउडर बनेगा, तो वो रिएक्शन हमें कैसे ही दिख पाएगी अगर ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बाहर से बनी है। तो इसीलिए वी ऑलवेज नीड टू क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग बिकॉज इट ऑलरेडी कंटेन्स अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एमसीक्यूज में भी अगर ये कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर टिक करना है कि इसमें लेयर कौन से की होती है, किसकी होती है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बैलेंस्ड इक्वेशन हमें लिखनी है। बहुत ही सिंपल है, देखो हाइड्रोजन है, आपको पता है H2, क्लोरीन Cl2 होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl। अब यहाँ पे बैलेंस करना है, 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, यहाँ पे हम सिंपली 2 लिख देंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 3। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, बेरियम सल्फेट, इसके साथ साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड। एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 क्लोरीन है, वहां 3 क्लोरीन है ना। तो ये तो बिल्कुल बैलेंस सही तरीके से फिलहाल हम नहीं कर सकते हैं, इसको छोड़ देंगे। एल्यूमिनियम पे आएंगे, 2 एल्यूमिनियम है ना, तो यहाँ पे भी मैं 2 लिख दूंगी। ये सिंपली बैलेंस हो गया इजिली। SO4 के 3 यहाँ पे एटम्स है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स है एक्चुअली, तो यहाँ पे 3 हम लिख देंगे SO4 के आगे भी। उसके बाद 3 बेरियम के एटम्स है, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब वापस से चेक करते हैं, 3 बेरियम है 3 बेरियम है, क्लोरीन कितने हो गए, देखो 6, यहाँ पे भी कितने हैं 6 हैं, 2 एल्यूमिनियम है 2 एल्यूमिनियम, और SO4 यहाँ भी 3 है और SO4 यहाँ भी 3 है। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर बैलेंसिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सोडियम की रिएक्शन हो रही है पानी के साथ। सोडियम होता है Na, पानी है H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे फॉर्म हो रही है। एक सोडियम बैलेंस्ड है, 2 हाइड्रोजन बट यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कुछ भी चेंजेस करूंगी तो फाइनल नंबर ऑड ही आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है ना, तो यहाँ पे 4 + 1 5, और यहाँ पे तो इवन है, तो ये तो हमेशा ही इवन बनेगा। विच मीन्स मुझे जो भी चेंजेस करने हैं वो यहाँ पे नहीं करने हैं, चेंजेस मुझे कहाँ पे करने हैं, यहाँ पे। तो इधर पे मैं 2 लिख देती हूँ। हाइड्रोजन कितने हो गए 4, यहाँ पे मैं 4 कर सकती हूँ ना सिंपली, इधर पे मैं 2 लिख दूंगी। अब देखो हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ भी 4 है, ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ भी 2 है, 2 सोडियम भी है ना यहाँ, तो यहाँ पे मुझे सोडियम भी 2 करने पड़ेंगे। बस यहाँ पे प्रॉपर बैलेंसिंग हो गई। ठीक है, इतना सिंपल है। नेक्स्ट है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स। तो यहाँ पे हमें स्टेट के सिंबल्स भी लिखने हैं। बहुत सिंपल है। सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड, जहां भी सॉल्यूशन लिखा है समझ जाओ कि वो एक एक्वस सॉल्यूशन है, तो ब्रैकेट में AQ लिख देंगे। एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, तो सोडियम सल्फेट को भी मैंने किस में डाला है, पानी में डाला है, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे बना रखा है। फिर इनसॉल्यूबल बन रहा है बेरियम सल्फेट, तो यहाँ पे विच मीन्स बेरियम सल्फेट का PPT बन रहा होगा। PPT हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहता है। एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि यहाँ पे भी एक्वस सोल्यूशन है। तो यहाँ पे स्टेट्स हमने अच्छे से लिख दिए। अब हमें बैलेंसिंग करनी है, 2 सोडियम 2 क्लोरीन, यहाँ पे मैं बस 2 लिख दूंगी। ये पूरी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, देखो इन वाटर है, विच मीन्स अगेन एक्वस
सोल्यूशन होगा इसका, रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन के साथ इन वाटर, तो अगेन HCl भी एक्वस है। ये फॉर्म कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे भी एक्वस सोल्यूशन है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या बन रहा है, पानी H2O। पानी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए यहाँ पे L आ जाएगा। अब देखो, एक सोडियम, हाइड्रोजन 2 हो गए और एक ऑक्सीजन, यहाँ भी ऐसा ही है, एक क्लोरीन, तो ये हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस्ड है। Next, a solution of a substance X is used for whitewashing. Name the substance X and write its formula. तो हमें पता है white washing में हम इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। नेम क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है, सो इसका फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन फर्स्ट, जो हमने ऊपर नेम कर रखा है, विद वाटर, तो विच मीन्स हमें कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन लिखनी है विद वाटर। तो हमें पता है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम यहाँ पे बन जाता है। रिएक्शन ये बैलेंस्ड है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, क्योंकि यहाँ पे हीट भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड in one of the test tubes in activity 1.7 double of the amount collected in the other, name this gas। हमें पता है यहाँ पे जो एक्टिविटी हमने करी थी, इसमें पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है। ये हो जाती है इस रिएक्शन की बैलेंसिंग। हाइड्रोजन की जो वॉल्यूम है वो 2 होती है, 2 पार्ट्स मिले, और ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही पार्ट मिला यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वॉल्यूम का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो वो 2:1 आता है। तो जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस हमें मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले तो रीजन पूछा गया था ना, तो रीजन यहाँ पे बहुत सिंपल है। रीजन ये है कि हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट रहते हैं पानी के मॉलिक्यूल में, और ऑक्सीजन का एक ही एटम प्रेजेंट रहता है। तो जब हम इसका डिकम्पोजिशन भी करते हैं, वी सी जो वॉल्यूम रेशियो आता है वो कितना आता है, 2:1 आता है। वॉल्यूम हमें ये स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से पता चलती है, तो वॉल्यूम रेशियो कितना आता है, 2:1। इसीलिए हाइड्रोजन गैस का जो अमाउंट है दैट इज डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस, जो कि हमें दूसरी टेस्ट ट्यूब में मिलती है, ठीक है। और कौन सी गैस है, वो हाइड्रोजन गैस है जो डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? बहुत ही सिंपल है। जैसे ही देखो हम आयरन नेल को डाल देते हैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, तो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, खुद ये फेरस सल्फेट बना देता है। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर था कॉपर का, वो किस में चेंज हो जाता है, वो पेल ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट, है ना। तो यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर करी, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहाँ पे हमें कलर चेंज देखने को मिला। Next question, give an example of a double displacement reaction other than the one given in activity 1.10। तो यहाँ पे हमें कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बतानी है, बहुत सारी हो सकती है। कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी अगर हम लिखेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर कर रहा है, ठीक है। तो जो सिर्फ एनसीईआरटी में गिवन है बस उतनी ही नहीं होती हैं, बहुत सारी और भी हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो सकती हैं जहां पर भी एक्सचेंज ऑफ आयंस आपको दिख रहा है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड। बहुत ही सिंपल है। देखो सोडियम की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। क्लियरली सोडियम में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, विच मीन्स कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीजन के केस में देखो यहाँ पे ऑक्सीजन गायब हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे सोडियम एडअप हो रहा है। तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया, रिडक्शन का हो गया।
तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अगर पूछा जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीजन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो सोडियम हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड सही से लिख लेते हैं, सोडियम हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक हो गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक और इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे गायब हो रहा है, जहां भी ऑक्सीजन गायब होता है उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्लियरली ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है तो CuO क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगेन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए तो हाइड्रोजन होगा क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। देन जो कॉपर ऑक्साइड है उसका रिडक्शन हो रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, ठीक है, सो क्वेश्चंस तो हमारे पास देखो सारे हो ही गए हैं। ये स्लाइड मैंने इसलिए इंसर्ट करी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि हमारा एक ऐप भी है संकल्प भारत का। तो संकल्प भारत ऐप सभी लोग डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। फ्री कंटेंट हमने बहुत सारा प्रोवाइड कर रखा है, तो आप ये फ्री कंटेंट को सबसे पहले यूज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। क्लास 10th बोर्ड की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत सारा फ्री कंटेंट है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा हमारा एग्जाम किट भी लॉन्च हो रखा है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। देखो सबसे पहले तो सैंपल पेपर बैच है। सैंपल पेपर सोल्यूशन का जो बैच है ये सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा। कॉस्ट बहुत कम है, सिर्फ 499 रुपीज। यहाँ पे आपको सारे ही सब्जेक्ट्स के मिनिमम 6 सैंपल पेपर्स के सोल्यूशंस मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारा क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो रखा है, इसका प्राइस भी बहुत कम है, 999 रुपीज। अगर आप क्रैश कोर्स लेते हो तो आपको अलग से ये खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें पूरा सिलेबस, पूरा रिवीजन, क्वेश्चन सब कुछ आपको मिलेगा, प्लस यहाँ पे सैंपल पेपर बैच भी आपको मिलेगा। तो या तो आप इसको परचेस कर लो तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप सिर्फ ये परचेस करोगे तो सिर्फ आपको सैंपल पेपर सॉल्यूशंस मिलेंगे। और ये तो हमारा स्टैंड अलोन है, ये अलग से है। हैंड रिटन नोट्स हमने आपको प्रोवाइड करे हैं लास्ट मिनट के रिविजन के लिए, तो इनका प्राइस भी बहुत कम हो चुका है, सिर्फ 199 रुपीज। कोड आपको डेफिनेटली इस्तेमाल कर लेना है जो कि है बोर्ड्स, BOARDS। तो ये बोर्ड्स कोड आपको डेफिनेटली इस्तेमाल करना है और आपको 22% का ऑफ मिल जाएगा। सिर्फ यहाँ पे 999, सिर्फ यहाँ पे 499 और सिर्फ यहाँ पे 199 आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐप आप सबसे पहले डाउनलोड कर लो, सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे और आप चाहो तो ये बैचेस को भी परचेस कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।